Good morning, students. So, in the first lesson, we saw matter in our surroundings, in which we studied properties of matter and what are the properties as well as what are their uses. Okay, and the basically physical and chemical nature of the matter. Now, in the second lesson, I'll be teaching you whether the matter around us was pure or not. So, again, in this lesson, I'll be giving you the idea of what are the mixtures, what are the compounds. Okay, so this is Rohit sir. Let us begin with our introduction. First of all, we saw already in the classification of the matter, physical state, matter was classified into three types, that is solid, liquid and gases. Similarly, on the basis of chemical composition, matter was classified into two types. Okay, they were actually pure substances as well as mixtures. Pure substances were actually called elements because they were combined together with atoms. Pure substances are of two types again. These are elements as well as compounds, in which in an element only single atoms are combining. In a compound, two different elements were combining with each other. So mixtures are of two types. They are homogeneous mixtures as well as heterogeneous mixture. So we'll be seeing what are homogeneous mixtures and what are heterogeneous mixture. First of all, see the classification. Here the matter has been classified into pure substance as well as mixture, and in the pure substance you will be studying about elements as well as compounds. In mixtures you will be studying about homogeneous as well as heterogeneous mixture. Okay, so next slide. ऑलरेडी आपको हिंदी में समझ में आ गया होगा, इंग्लिश क्वाइट इजी रखी गई है मैंने, तो आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। मैटर को जो क्लासीफाई किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में किया था। अब केमिकल कंपोजिशन में हम इन्हें डिफरेंट में, मैटर जो है एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर, मतलब दो चीज़ों का मिलावट। अब प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स है। बट कंपाउंड जो है वाटर है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। शुगर सिंपल, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं। मिक्सचर्स होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, इसके बारे में हम जानेंगे। Now, what are pure substances and mixtures? Pure substance is a substance which consists of single type of substance, that is element or compound. For example, iron, copper, hydrogen, oxygen, water, sugar, common salt, etc. जैसे आयन है तो आयन तो सिर्फ लोहा ही होता है, तो Fe। कॉपर Cu, कॉपर के बर्तन बनते ही हैं, बट उसमें अगर कोई एलिमेंट ऐड हो जाता है तो वो एलॉय बन जाता है। हाइड्रोजन जो हम बलून्स में फिल करते हैं, तो वो हाइड्रोजन भी हवा का ही एक पार्ट है। सेम वे ऑक्सीजन, एंड देन ऑक्सीजन भी हमारी ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी है। हम पानी से ब्रीद नहीं करते, ऑक्सीजन से ब्रीद करते हैं। वाटर में क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो ये कंपाउंड है। भले ही कंपाउंड है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो भी ये प्योर सब्सटेंस है। एंड देन शुगर, कॉमन सॉल्ट, शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड कॉमन सॉल्ट NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। नो मिक्सचर, सर फिर ये कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, तो अभी वही हम जानेंगे। मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। एग्जांपल, सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सी वाटर हम सबको मालूम है, सी वाटर में वाटर तो होता ही है बट नमक भी होता है, तो इसमें दो डिफरेंट कंपाउंड दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हुए, तो ये एक मिक्सचर मिल गया। नमकीन पानी। मिनरल्स, मिनरल्स में जैसे मैक्रो भी है, माइक्रो भी है, हमने पढ़ाई है न्यूट्रिशन में। तो मिनरल्स में जैसे आयरन है एंड एज वेल एज सोडियम, ये सारे के सारे, फॉस्फोरस, बट ये सब रॉक के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो बॉक्साइट की ओर से हो रहा है, तो ये सब मिनरल्स है। सॉइल, मिट्टी में डिफरेंट डिफरेंट कण मिक्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं एंड ग्रेवल भी होता है, तो आपने ऑलरेडी सॉइल की परत तो पढ़ी ही है। एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम लोग पढ़ते ही हैं, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारे गैसेस उसमें मिक्स है। सैंड एंड सॉल्ट, सैंड को नमक में मिक्स कर दो तो ये ऑर्गेनिक मिक्सचर है। शुगर इन वाटर, चीनी एक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
अगेन सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में घुला दिया जाए तो भी ये एक मिक्सचर है। तो डिफरेंस क्या है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सिंगल ही होता है, पानी मतलब पानी ही रहेगा, उसमें और कुछ नहीं। भले ही दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट दोनों वो पूरा का पूरा प्योर रहता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे पानी में नमक डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो एक मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंसेस को आप सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड से। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओन डेफिनिट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंसेस की अपनी एक डेफिनिट प्रॉपर्टी होती है। मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अगर पानी है नॉर्मल तो वो एक प्योर मिक्सचर, तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, टेस्ट उसका कुछ नहीं होगा, ऑर्डर भी कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही हमने उसमें नमक डाल दिया तो उसमें जो कंपोनेंट होंगे उसी की वो प्रॉपर्टी। नमक डालेंगे पानी नमकीन हो जाएगा, शुगर डालेंगे तो पानी शुगरी हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में भी 2 टाइप होते हैं, एक हमने पढ़ा ही अभी होमोजीनियस एंड दूसरा था हेट्रोजीनियस। इनमें क्या है? मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब आप स्कूल का यूनिफॉर्म मत समझना, ये यूनिफॉर्म मतलब जैसे नमक को अगर हम पानी में तो ऊपर से नीचे तक वो टेस्ट जो है नमकीन ही आएगा और कोई टेस्ट नहीं आएगा। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। एक बार सॉल्ट अगर डिज़ोल्व हो गया वाटर में, हम उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते। जब तक नमक डिज़ोल्व नहीं होता तब तक वो नज़र आएगा, बट जैसे ही डिज़ोल्व हो गया सो उसके बाद नज़र नहीं आएगा। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगेन पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। हम उसको जैसे अगर नमक को मैंने पानी में घोल दिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया तो मुझे कुछ भी उसमें नीचे बैठा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि वो पानी में घुल चुका है। बट वही अगर मैं चॉक पाउडर को पानी में घोलता हूँ तो चॉक पाउडर तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। थोड़ी देर के लिए हमने उसको फेंक किया तब तो कुछ नज़र नहीं आता, बट थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कुछ यूज़ नहीं करते, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि सॉल्ट का पाउडर नीचे है और पानी ऊपर है। सो वो मिक्सचर अनस्टेबल होता है, एक्चुअली उसमें डिज़ोल्व हुआ ही नहीं होता। द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन दी मिक्सचर। अगर हम उसमें एक बीम ऑफ लाइट मारें तो उसमें हमें कुछ भी विजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक पाउडर होता है, उसको डालने से भी हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है। नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। जैसे अगर आपने पानी में चॉक पाउडर ही घोला है, वापस मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, या सैंड पार्टिकल घोला है, सैंड पार्टिकल्स पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे सैंड पार्टिकल नीचे बैठ गया, पानी ऊपर। अगर आप ऊपर का पानी टेस्ट करोगे तो उसमें वो सॉल्टी जैसे यूनिफॉर्म में था, जैसे सॉल्ट डाला था हमने होमोजीनियस में, पूरा सोल्यूशन सॉल्टी था, उसमें कोई सैंड का टेस्ट होगा ही नहीं। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब आप जानते ही हो, फनल में एक पेपर लगा दो और पानी धीरे धीरे टप 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 गिरता रहेगा और सैंड पार्टिकल्स ऊपर। डेली मॉर्निंग चाय को जब फिल्टर किया जाता है वैसे ही होता है, चाय पत्ती आपके दूध में मिक्स नहीं होती, जस्ट कलर को दे दिया जाता है। द मिक्सचर इज़ अनस्टेबल, द पार्टिकल्स सेटल डाउन। वही चीज़ है जैसे मैंने कहा, थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो सैंड पार्टिकल्स बैठ जाएंगे एंड आपको अलग से नज़र आएंगे। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन दी मिक्सचर। अगर आप एक लाइट पास करेंगे, बीम ऑफ लाइट, टॉर्च लाइट, तो ऑटोमेटिकली आपको विजिबल रहेगा क्योंकि उसमें कुछ डिज़ोल्व नहीं हुआ तो ब्लॉक होने की कोई चांस नहीं। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा। Next one is true solution. True solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. A solution as a solvent and solute as its component. The component is in the larger amount is the solvent and the component is lesser amount is the solute. एक ट्रू सोल्यूशन में जैसे नमक को पानी में घोल दिया जाए तो वो 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से ही बनता है। ट्रू सोल्यूशन एक होमोजीनियस है, मतलब यूनिफॉर्म, ऊपर से नीचे तक एक ही टेस्ट रहेगा।
सॉल्यूशन में जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगी और जो चीज़ कम होगी वो सॉल्यूट रहेगी। जैसे अगर मैंने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डाल दिया तो इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर और सॉल्यूट हो जाएगा सॉल्ट। ओके, द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट। वही अगर मैं 1 kg नमक में सिर्फ 10 ml पानी डालूँगा तो इस बार डिफरेंट हो रहा है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा सॉल्ट एंड सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारा वाटर हो जाएगा। सो जो ज़्यादा में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। ये कीवर्ड्स ध्यान रखना और ये सारे जो नोट्स हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, सोडा वाटर एक्सेट्रा। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रू सोल्यूशन की। ट्रू सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब टोटली मिक्स हो जाता है इसलिए इसे होमोजीनियस। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। जो प्रॉपर्टी होमोजीनियस की रहेगी वही एक ट्रू सोल्यूशन की भी रहेगी, इसको आप नेकेड आई से नहीं दे सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो अगेन फिल्ट्रेशन से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। अगेन नमक थोड़ी ना सेटल डाउन होगा क्योंकि वो तो डिजॉल्व हो गया, सो सोल्यूशन स्टेबल रहता है। The particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible. तो particles जो है beam of light को scatter नहीं करेंगे और path of light visible नहीं रहेगी। कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? डेली मॉर्निंग टूथपेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक कोलाइड ही है। A colloidal solution is a heterogeneous mixture of 2 or more substances. Mixture of starch in water, mixture of albumin in water, milk, air containing dust and smoke. So colloidal solution एक heterogeneous है, मतलब इसमें सारे जितने भी particles हैं वो unstable रहेंगे as well as non uniform रहेंगे, बट इसमें भी कंपोनेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे। जैसे स्टार्च है पानी में घोल दिया जाए तो अनस्टेबल है, थोड़ी देर बाद स्टार्च पाउडर बॉटम पे सेटल हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ एग है, एग का एल्बुमिन आपको मालूम है वाइट पार्ट, अगर उसे डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी अनस्टेबल ही है, सो इसीलिए वो भी एक एग्जांपल है। मिल्क दूध, ठीक है, एज वेल एज एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, हवा जिसमें डस्ट मतलब सॉइल के पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण और स्मोक हो। ना प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे प्रॉपर्टीज़ अगर ये हेट्रोजीनियस है तो इसमें सारी हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आएगी। कोलाइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ओके, अगेन द पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। सर अभी आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें कैसे पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एक कोलाइड है, ये एक तरीके से ना तो अनस्टेबल है ना, जैसे अगर मैंने सैंड पार्टिकल डाला होता तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, बट जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में पानी मिक्स हो जाता तो भी पता नहीं चलता, तो हम नेकेड आई में नहीं देख सकते। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। The particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. So particles जो होते हैं वो beam of light को scatter करेंगे ही करेंगे, path of light visible रहेगी। The last one is suspension. A suspension is a heterogeneous mixture of 2 or more substances. First हमने देखा था ट्रू सोल्यूशन, फिर हमने देखा कोलाइड, अब तीसरा है ये सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर है, पहला वाला होमोजीनियस था ट्रू सोल्यूशन में एंड दूसरे वाले में हेट्रोजीनियस था बट उसमें स्टेबल थे। अब सस्पेंशन में क्या होता है? solution of sand in water, solution of chalk powder in water. Suspension is again a heterogeneous mixture. The particles can be seen by the naked eye. The solute particles can be separated by filtration. जैसे sand particles पानी में होते हैं तो हम उसे filter से separate कर लेंगे. The solute particles settle down and the solution is unstable. The particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution. मेरे ख्याल ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख ही सकते हैं कि सस्पेंशन के
स्लाइड्स हैं, सल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम पानी डाल रहे हैं, सैंड पार्टिकल्स जो है ऊपर रह जाएंगे और पानी जो है नीचे चले जाएगा। ओके, सेम वे में यहाँ पे पूरा का पूरा पानी है, जैसा आप देख ही सकते हैं, ठीक है। एंड ऊपर जो है ये फनल में ये पूरा का पूरा सैंड पार्टिकल्स हैं। इधर भी सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज स्टेबल। थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया, यहाँ पे सल्यूट पार्टिकल्स बैठ गए हैं। ऐसे ही पाथ ऑफ लाइट देखेंगे तो विजिबल है, अगर लाइट पास हो रही है यहाँ पे भी विजिबल आ रही है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है? When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and the path of the light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. ये चीज़ आप देखते ही हैं, एकदम कोई डार्क रूम होता है और एकदम से थोड़ी बहुत लाइट आ रही हो, ठीक है, तो अगर आप अपने पिलो पे बहुत ज़ोर से मारते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स उड़ते उड़ते आपको ऐसे ऐसे दिखते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो ये जो आप छोटे पार्टिकल्स देख पा रहे हैं ये टिंडल इफेक्ट के कारण ही देख पा रहे हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, इसमें भी बॉटल में से लाइट पास की गई तो वो बीम ऑफ लाइट विजिबल हो गई। सेम वे में इस रूम में अगर आप देख रहे हैं तो विंडो में से जो लाइट गिर रही है उसके कारण वो पाथवे ऑफ लाइट विजिबल हो रही है। और एक डेंस फॉरेस्ट में अगर ये हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मिस्ट के फॉर्म में से वो ट्रैवल करते हैं, तो स्कैटरिंग होना ज़रूरी है। ये चारों फिगर में टिंडल इफेक्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नाउ the next is saturated solution. Saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature. मतलब आप 1 लीटर पानी में 1 किलो तक नमक डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा डालने पे आप देखेंगे कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो जब वो और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर पाता तो हम उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, उसकी लिमिट पहुंच गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन of the substance. Unsaturated solution is a solution which can dissolve some more of a solute at a given temperature. Unsaturated मतलब उसकी एक लिमिट पहुंची नहीं है, तो आप और डालेंगे तो और डिज़ोल्व होगा, तो वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। और सैचुरेटेड में मतलब उसकी लिमिट पहुंच चुकी है। अब एक प्रिपरेशन कैसे किया जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन? टेक 50 ml of water in 2 beakers. Add salt in 1 beaker with continuous stirring till no more salt dissolves in it. Similarly, add sugar in the other beaker with continuous stirring till no more sugar dissolves in it. We get saturated solutions of salt and sugar. If the mixtures are heated, it dissolves some more of the solute. The solubility of different substances are different. The solubility of substance varies with temperature. So इसीलिए इन दोनों लाइनों में टेम्परेचर बोला ही गया है, at the given temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जितना डिज़ोल्व होगा, अगर हम गर्म करेंगे तो और चीनी डिज़ोल्व हो सकता है और सॉल्ट भी ज़्यादा हो सकता है, बट गर्म किया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इसीलिए तब हम उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं कहेंगे। एक टेम्परेचर पे जो डिज़ोल्व हो जाए उसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। सो होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज इनको सेपरेट कैसे करते हैं इन पार्टिकल्स को, सॉल्ट और वाटर को भी, तो ये सारी टेक्निक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होपफुली जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा एंड आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लोगे। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन, टेक केयर।